नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम मनी 9 में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स के बारे में जिसने पहले तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन हाल के समय में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है और वो इंडेक्स है BSE का रियल्टी इंडेक्स। रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो पिछले एक महीने में लगभग 17% तक गिरते हुए नजर आया था। हालांकि आज इंडेक्स कोशिश कर रहा है थोड़ा रिकवरी करने की, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए सत्यम जी समझते हैं पूरा क्या है मामला। तो क्या चल क्या रहा है आजकल रियल्टी इंडेक्स में? एक दबाव देखने को मिल रहा है रियल्टी में। रियल एस्टेट की सारी कंपनीज भी एक प्रेशर में है। अगर हम देखें पहले ये समझ लेते हैं इंडेक्स को क्या सफरिंग झेलने को मिली है। तो बुधवार का सेशन काफी अहम था रियल्टी स्पेस के लिए। तकरीबन 5.7% की गिरावट हमें BSE के रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली। 6,719 के 10 महीनों के निचले स्तर पर कल के सेशन के बाद ये कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि 26 मार्च को BSE के रियल्टी इंडेक्स ने 6,858 का निचला स्तर बनाया था। फिलहाल ये स्पेस, ये इंडाइसेस उससे भी नीचे 6,858 के निचले स्तर से भी नीचे 6,719 तक पहुंच गया, यानी कि ये 10 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट थी। दिसंबर का हाई से जो इंडेक्स ने लगाया था 8,871 का था। दिसंबर के हाई से फिलहाल ये 24% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे ही इंडेक्स में एक दबाव देखने को मिला था, जिसके बाद से रियलिटी चल नहीं रहा है। हालांकि आज के सेशन में, जैसा कि शौर्य आपने भी बताया, हल्की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इस स्पेस में दबाव बना हुआ है। तो फिर वो स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है या जिनमें सबसे ज्यादा हमें एक्शन देखने को मिला है? सबसे ज्यादा दबाव की बात करें तो ओवरऑल रियलिटी के नतीजे है, उसके बाद स्टॉक में तकरीबन 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कई सारी कंपनीज हैं जिनमें हमें गिरावट देखने को मिली। ये सब दबाव में थे। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स, ओबरॉय रियल्टी, लोढ़ा, शोभा एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब में तकरीबन 5 से 6% की गिरावट हमें कल के दिन में देखने को मिली है। लेकिन अगर हम एक महीने की बात करें तो 21 से 26% की गिरावट इन कुछ मेजर स्टॉक्स में, जो इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स हैं, उनमें हमें 21 से 26% तक की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट सफर कर रहा है, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान रियल्टी स्पेस को हो रहा है इस समय। शौर्य, अच्छा, तो उसके पीछे कारण क्या है जो इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक तो रियलिटी पूरा स्पेस जो प्री सेल्स के नंबर्स हैं उसके कारण दबाव में बना हुआ है। बुकिंग्स नहीं हो रही हैं जी। इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़ के लग्जरी हाउसिंग, वो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पे एक दबाव बना हुआ है। हालांकि ट्रिगर कुछ और था, ट्रिगर था ओबरॉय का रियलिटी के नतीजे सब। इसके बाद ही ये देखने को मिला, जैसे कि हमने देखा था कि जोमेटो के नतीजों ने स्विगी को भी गिरा दिया था। सेम हुआ कि इस पूरे स्पेस, क्योंकि उसके पहले के जो अगर हम तिमाहियों के नतीजे देखें तो ओवरऑल रियलिटी बहुत अच्छा कर रहा था। इस बार भी नतीजे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए। हालांकि इन्होंने प्री सेल्स में 144% की ग्रोथ दर्ज की, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे लगभग 13% की गिरावट, एक्सपेक्टेशन से 13% कम के नतीजे आए। इसकी वजह से 7% की गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि डिस्काउंट हो गया था स्टॉक। अच्छे रिजल्ट्स पहले ही डिस्काउंट कर लिए थे कि रियलिटी स्पेस में ओवरऑल रियलिटी से उम्मीद थी कि ये काफ़ी शानदार नतीजे देगा, जो कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गलत आए। नए प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ओवरऑल रियलिटी ने अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की थी, बाजार को नतीजे ये पसंद नहीं है। रेंटल पोर्टफोलियो और आवासीय बिजनेस जो रेजिडेंशियल है उसमें भी इन्होंने ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन वही है, अगेन प्री सेल्स जो प्री बुकिंग्स होती हैं उसके नंबर्स इस क्वार्टर में आएंगे काफ़ी कुछ, तो उस पर भी अगला क्वार्टर इनके लिए अच्छा हो सकता है। फिलहाल 13% प्री सेल्स के आंकड़े रहे हैं और नीचे रहे हैं 13% प्री सेल्स के आंकड़े उम्मीदों के हिसाब से, तो जिसकी वजह से ओवरऑल रियलिटी के नतीजों को बाजार ने पसंद नहीं किया और ये ट्रिगर साबित हुआ पूरे रियलिटी स्पेस की गिरावट की वजह। अच्छा, तो अब इसके बाद ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? क्या वो बुलिश हैं या उनका भी रुझान नेगेटिव होता जा रहा है? अब देखिए, अगर हम ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो इस पे 2 ब्रोकर्स की रिपोर्ट है, इन्वेस्टर्स को इनका ध्यान रखना चाहिए। एलारा कैपिटल ने ओवरऑल रियलिटी पर अभी भी बाई रेटिंग बरकरार रखी है, 2350 का टारगेट दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। तो ये 2 ओवरऑल रियलिटी पर इन दो ब्रोकर्स के व्यू ये रहे। लेकिन अगर हम बात करें पूरे स्पेस की तो HSBC का मानना है कि रियल एस्टेट की डिमांड में सुधार आनी जरूरी है और ये आ भी सकती है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग और मिडिल क्लास इनकम का बढ़ना, ये सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। इस बार बजट में भी हो सकता है हमें काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिले, तो मिडिल क्लास हाउसेज में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। ओवरऑल रियलिटी स्पेस में डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में रियलिटी सेक्टर की हालत सुधरती हुई दिख सकती है। ये HSBC ग्लोबल की रिपोर्ट का कहना है।
ओके, सो बेसिकली पूरी पिक्चर ये है क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, ऐसा माना जा रहा था कि लग्जरी सेगमेंट को छोड़ के बाकी रियल एस्टेट में डिमांड नहीं आ रही है, जिससे थोड़ा नेगेटिव माहौल था। लेकिन उम्मीद ये थी कि एक्चुअली ओबरॉय रियल्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, और वो उम्मीद स्ट्रीट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली थी। लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस पर ओबरॉय रियल्टी खड़ा नहीं उतर पाया, जिसके बाद पिटाई हुई, और फिर ऐसा लगा ओबरॉय रियल्टी में दिक्कत है तो पूरे सेक्टर में कितनी दिक्कत होगी, ये फियर बन गया, जिस वजह से वो गिरावट जो है स्पिल ओवर होकर पूरे सेक्टर में फैल गई है। अब आगे के लिए ऐसा माना जा रहा है HSBC के द्वारा कि अब आने वाले टाइम में जो मिडिल सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहां से डिमांड सुधरनी जरूरी है और उसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा होगा तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो पूरी स्टोरी हमने आपको बता दिया कि इसका कैसे इम्पैक्ट हुआ, आगे क्या हो सकता है इसका भी हमने आपको इंडिकेशन दे दिया ब्रोकर्स की रिपोर्ट से। लेकिन अगर आप ऐसी और जानकारियां चाहते हैं और लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो बस कुछ मत कीजिए, मनी9 के साथ बने रहिए।